कक्षा 10 का है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का मतलब होता है, कक्षा 10 का है ये सवाल, द्विघात समीकरण। यानी हेडिंग हमारा क्या है, द्विघात, यानी जिसपे दो घात हो, जैसे में जिसपे दो घात हो, कामा ए पे दो घात हो, बी पे दो घात हो, यानी द्विघात, जिसपे दो घात हो उसको हम क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल नंबर है 5। पांचवा है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविकर ज्ञात कीजिए। विविकर का मतलब क्या होता है, विविकर d बराबर है, d से लिखते हैं इसको, d बराबर होता है b² - 4ac, यानी d के बराबर जो मान आता है वही हमारा विविकर होता है। ये सवाल कब पूछा गया है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविकर ज्ञात कीजिए। पहला है ऑप्शन 13, बी है 12, सी है 3 कड़ी में 6, डी है -12। उत्तर प्रदेश 2023 में ईपी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये सवाल है। ये सवाल 1 नंबर में आता है या 2 नंबर में आता है, ऐसे कुछ आता है। लेकिन द्विघात समीकरण का सवाल है 3x² - 6x + 4 बराबर 0 का विविकर ज्ञात करना है। एक बार और हम बता रहे हैं, डी बराबर होता है b² - 4ac। हम जो हल करेंगे, जो हमारा आंसर आएगा वही इसका उत्तर हो जाता है। लिखेंगे जो ऑप्शन में आएगा वही आंसर हो जाता है। लिखेंगे हल। हल सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है, इसका समीकरण दिया हुआ है समीकरण। यहाँ आप लिखेंगे बराबर का चिन्ह। कौन सा समीकरण है, यानी 3x² - 6x + 4 बराबर क्या है, 0 है। यानी हमको क्या करना है, विविकर ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानव स्वरूप से इसकी हम तुलना कर देते हैं। तो मानव स्वरूप हमारा क्या है, लिखेंगे इसकी तुलना, इसकी तुलना, इसकी तुलना, इसकी तुलना बराबर का चिन्ह दे देंगे। ax² + bx + c बराबर 0 से करने पे हम बराबर क्यों लिखे हैं समीकरण के, 3x² - 6x + 4 बराबर 0। और जो हमारा द्विघात समीकरण का मानक स्वरूप है ax² + bx + c बराबर 0, यानी a के मान 3 है, b के मान -6 है, c के मान 4 है, 0 बराबर 0। यानी लिख देंगे हम a के मान हमारा कितना है 3, कामा b के मान जो हमारा है -6 तथा c के मान है +4 यानी 4 है। तो हम क्या करते हैं, विविधकर ज्ञात करने के लिए लिखेंगे विविधकर। विविधकर हमको ज्ञात ही करना है, विविधकर हम डी से इसको लिखते हैं, डी से परिभाषित करते हैं। लिख बराबर होता है b² - 4ac। अब हम क्या करेंगे, डी बराबर लिखेंगे, डी बराबर क्या है, डी का मान है, बी पे दो घात है, यानी बी के मान है -6 और इस पे घात कितना है 2 -4। ए के मान है हमारा जो है 3 है और सी के मान है 4। अब लिखेंगे बराबर डी बराबर -6 पे दो घात है, यानी -6 गुणे -6 माइनस 4 × 12, 4 × 12, 12 चौको कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ पे बचा कितना, -6 गुणे -6, माइनस में माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 6 के 36 -48। अब हम ध्यान देंगे -48 में से +36 जाएगा तो बचेगा जितना, वही हमारा आंसर हो जाएगा, वही विकल्प में आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ध्यान देंगे -48 में 36 +36 जा रहा है, -48 में +36 जा रहा है, यानी का 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। यानी ध्यान देंगे यहाँ पे -48 में से +36 क्या हो रहा है, जा रहा है, घटाना का चिन्ह है। यानी 8 में से 6 गया 2, अब -4 में से +1 गया तो -1, यानी -12 बच जाएगा हमारा, -12। यानी विविधकर हमारा कितना प्राप्त हुआ, विविधकर डी बराबर -12, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, डी नंबर -12 आंसर हमारा आया। लिखेंगे अतः विकल्प डी -12 सही है, यही हमारा आंसर हो जाता है।